नमस्कार दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय जोहार। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर रिजल्ट को लेकर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई पास के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, बैक कितने सब्जेक्ट में लग सकती हैं या फिर बैक लगने पर हमें क्या करना चाहिए। और जो बैक लगती हैं उसके बाद जो बैक के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं वो कब होते हैं और वाइवा के कितने नंबर जुड़ते हैं और वाइवा में कितने नंबर लाने कंपलसरी होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। या फिर हम बात करें रिटन एग्ज़ाम प्लस वाइवा, दो इंटर्नशिप सभी को मिलाकर जो टोटल जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं और उसमें से दोस्तों हमें कितने नंबर हैं जो कि पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना और लाइक तो आपको करना ही है ना। तो सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर लेता हूँ बैक को लेकर, ठीक है, कि बैक क्या होता है। दोस्तों आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप 10 सब्जेक्ट में अगर आप 8 सब्जेक्ट पास कर लेते हो तो फिर बचे क्या, दो। यानी कहने का मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट यानी कि एक में लगते हो, एक में भी बैक लग सकता है, 2 में भी लग सकता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, तो उसे बैक कहते हैं। लेकिन जैसे आप दोस्तों 2 से ज़्यादा यानी कि अगर आपने आपके आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तब आप पूरी तरह से फेल माने जाते हो। यानी कि कहने का मतलब जहाँ बीएसटी 2 साल की होती हैं, वहीं पर अब आपकी बीएसटी 3 साल होने वाली हैं। ये आपको समझना है, ठीक है। यानी कि 2 सब्जेक्ट में बैक लगती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हैं जो कि बिल्कुल सेफ हो और आप क्या है कि सेकंड ईयर में आपका है जो कि एडमिशन ही हो जाते हैं, सब कुछ होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर बैक लग जाता है मान लो 1 सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में लग जाता है बैक, तब क्या करें? तब दोस्तों आपका सेकंड ईयर में तो आपका वैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा और एग्ज़ाम भी चलेंगे, ठीक है। तब है जो कि जो नया बैच आएगा फर्स्ट ईयर वाला, उसी उसके साथ दोस्तों आपके जो बैक सब्जेक्ट हैं, वो जो फर्स्ट ईयर वालों के साथ जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो उसके साथ उनके साथ दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जो बैक सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट ईयर वालों के टाइम टेबल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा और जिस सब्जेक्ट में बैक लगा उस सब्जेक्ट का आपको पेपर देना पड़ेगा और आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपका दोनों साल का रिज़ल्ट एक साथ आ जाएगा। समझ गए होंगे? यानी कि बैक लग जाता है तो आप फर्स्ट ईयर के साथ आपका वो बैक वाले सब्जेक्ट का क्या हो जाता है दोस्तों, एग्ज़ाम हो जाता है। ये तो हो गई बैक की बात। और 3 सब्जेक्ट में आप बैक लग जाता है यानी फेल हो जाते हो, तब दोस्तों आप क्या हैं दोस्तों पूरी तरह से फेल हो जाते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों आखिर है जो कि वाइवा कितने नंबर का होता है या फिर हमारे जो कॉलेज होते हैं वो कितने नंबर बेचते हैं, हमें कितने नंबर लाने पड़ते हैं, वो इस थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये पहला पेपर बच्चे और बचपन, ये अंतरांकन है ना? ये दोस्तों आपके कॉलेज वाले भेजते हैं आपके व्यवहार को देखकर या फिर आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं कक्षा टेस्ट, वो नंबर हैं आपके 30 नंबर, ठीक है? 30 नंबर का ये पेपर अंतरांकन होता है, उसमें से 12 नंबर आपके लाने कंपल्सरी होते हैं, उसमें से मेरे आए थे 25। और उसके बाद वो बायांकन, ये आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो हम परीक्षा देते हैं वो बायांकन है। ये 70 नंबर का होता है, आपको पता होगा बच्चे और बच्चे में 70 नंबर का, उसमें से 28 नंबर आपके लाने ज़रूरी हैं और 50 नंबर मेरे आए। यानी कि अंतरांकन प्लस बायांकन दोनों को मिलाकर योग्य की बात करें तो जो बच्चे और बचपन का जो पेपर होता है दोस्तों टोटल मिला के, वो 100 नंबर का होता है। उसमें से पास के लिए आपको 40 नंबर लाने कंपल्सरी है और मेरे 75 आए, ठीक है? ये देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है अगर 70 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपके 28 नंबर आपको पासिंग मार्क्स ज़रूरी है। 60 नंबर का पेपर है तो आपके 24 नंबर कंपल्सरी है और वही 20 नंबर का पेपर है तो आपके 8 नंबर आपके होने ज़रूरी हैं। यानी कि 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 सब्जेक्ट का जो टोटल नंबर है दोस्तों वो है आपका 850। उसमें से आपके पासिंग मार्क्स 340 आपको लाने पड़ते हैं और मेरे आए थे 600 यहाँ पर 27, ठीक है। अब हम बात कर लें दोस्तों वाइवा, इंटर्नशिप सब कुछ मिला के, तो ये रहा आपका क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण। इसी इसी को हम वाइवा, इंटर्नशिप सब कुछ इसी को कहते हैं। तो यानी अंतरांकन होता है यानी कि वो कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है, उसमें से 40 नंबर लाने पड़ते हैं और 90 नंबर मेरे आए थे यानी कॉलेज वाले भेजते हैं। पायांकन होता है दोस्तों जो भी रिटर्न वगैरह जो इंटर्नशिप डायरी बनानी वगैरह सब कुछ मिला के 50 नंबर का होता है, 20 नंबर आपके कंपल्सरी होते हैं, मेरे 46 आए, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्रियात्मक अभ्यास का जो पेपर होता है वो टोटल मिला के बात करें तो 150 नंबर का होता है और 60 नंबर आपके लाने ज़रूरी हैं और इसमें मेरे कितने आए, 136 आए थे, ठीक है। मैं अपने रिजल्ट की वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बात है, यानी कि अब देखो दोस्तों यहाँ पर 850 नंबर का आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है और क्रियात्मक जो आपका शिक्षण होता है वो दोस्तों 150 नंबर का। यानी कि इन दोनों को अगर मिलाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 नंबर का। फर्स्ट ईयर में जो टोटल नंबर है वो 1000 नंबर के होते हैं। तो
अब हम दोस्तों बात कर ले 1000 नंबर, तो 1000 में से कितने नंबर आपके पासिंग आपको लाने हैं ऑल-राउंडर, क्रियात्मक मिला के, आपके रिटन एग्ज़ाम मिला के सब कुछ। तो बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 340 ठीक है, 340 आपको रिटन एग्ज़ाम में लाने कंपल्सरी है और यहाँ पर आपके कितने 60 यानी कि 1000 में से दोस्तों यहाँ पर आपके कितने लाने कंपल्सरी हैं 400 यानी कि 40% आपके पासिंग मार्क्स आपके लाने ज़रूरी हैं। 40% हो गया आपका, ठीक है? यानी कि 40% आपके पासिंग मार्क लाना ज़रूरी हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 1000 का पेपर होता है, उसमें से आपके 400 नंबर लाने कंपल्सरी होते हैं, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, कितने नंबर का पेपर होते हैं, कितने नंबर का है, कहाँ कैसे देखना है आपको पेपर वगैरह-वगैरह। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे और वाइवा में वैसे आपके अच्छे नंबर भेज दिए जाएँगे, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।